अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि जादू, जिन्नात और जादू टूना से हिफाजत के लिए एक ख़ास इस्म आज़म है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जादू, जिन्नात ये एक हकीकत होती है और इनका असर भी होता है और इनका इलाज भी है और इनका इलाज रूहानियत से है। जब इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है और दूर हो जाता है, फिर ये चीज़ें इंसान के ऊपर असर भी करती हैं। और वैसे भी इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो बिल्कुल ही रुसवाई उसको आ जाती है। इसलिए हदीस मुबारक में आता है कि अगर कोई दरख्त की टहनी भी अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ देना, वो भी खुश्क हो जाती है। आप देखिएगा, कई दरख्त ऐसे होते हैं कि जो खड़े हैं, अक्सर तौर पर हरा भरा दरख्त है, लेकिन उसकी एक टहनी खुश्क है। उसकी वजह यह होती है कि वो टहनी अल्लाह की याद से गाफिल होती है। कोशिश किया करें कि जब इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए और दूर हट जाए, फिर जादू टूने ये चीज़ें, नहूसें उस पर डेरा लगा लेती हैं। एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, वो पढ़ लूँ फिर आपको ये बताता हूँ जादू जिन्नात के लिए। एक ताजिर था, ताजिर, मौलाना रूम लिखते हैं कि वो गया कि अफ़गानिस्तान के इलाके में, ताकि जाऊँ वहाँ से कुछ तिजारत करके लाऊं। ताजिर गया, जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो हर किसी ने कहा कि मेरे लिए फ़लाँ तोहफ़ा ला के आना, मेरे लिए फ़लाँ तोहफ़ा ले आना, मेरे लिए। जैसे घर वाले दूर दराज जाते हैं और फरमाइशें करते हैं कि यार हमारे लिए फ़लाँ से फ़लाँ जगह से एक चीज़ लाना। तो सभी की ताजिर ने बात सुनी। घर में, उसके घर के अंदर एक तोता था। जब सभी की उसने बात सुन ली तो तोते के करीब गया कि बताएं आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आऊं। तो तोता कहने लगा कि मालिक, मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाना, कोई चीज़ ना लाना, लेकिन एक काम करना है। जिस जगह पे आप जाएंगे ना तिजारत के लिए, उस मुल्क के अंदर फलां जगह पे जाएंगे, ये जंगल है, उस जंगल में चले जाना, दरख्त के ऊपर तोते बैठे होंगे और उन्हें तुम कहना कि तुम्हारा साथी कह रहा था तुम आज़ादी में हो और हम गिरफ्तार पड़े हैं पिंजरों के अंदर। सिर्फ इतनी बात कह देना। ताजिर ने कहा ठीक है, बात कर दूंगा। चला गया, उसके वादे के मुताबिक वहाँ तिजारत की, सभी के तोहफे तहफ़ लिए। जब तोते की याद आई तो फिर गया उस जंगल के अंदर, जाकर देखा तो वाकई दरख्त के ऊपर तोते बैठे हैं। उसने तोतों को मुखातिब होकर ये बात कही कि तुम्हारा दोस्त कह रहा था तुम आज़ादी में घूम रहे हो और हम पिंजरे के अंदर बंद हैं, एक कैद है उसमें बंद है। तो जब ये बात उसने की ना, तो एक तोता उनमें से तड़फता हुआ नीचे गिर पड़ा। ताजिर हैरान, भाई कमाल बात है कि मैंने बात की और ये एक तोता गिरफ्तार तड़प कर नीचे गिर पड़ा है। परेशान हो गया, मेरी वजह से मर गया ये। ताजिर जनाब अली वापस मुड़ पड़ा, रुका नहीं वहां पे, भी जाकर ये पैगाम दे दूंगा, ये मामला मेरे साथ हुआ है। जब वापस आया कई दिनों बाद
घर आकर उसने जनाब अली सभी के तोहफे तहफ़ दिए। जब गया तोते के पिंजरे के पास, तोते से बात कही कि मैंने ये बात की थी, तेरा पैगाम दिया था, लेकिन उनमें से एक तोता ऐसा था कि जो तड़पता हुआ नीचे गिर पड़ा और तड़पता रहा ज़मीन के ऊपर भी। मैं उसे देखता हुआ वापस आ गया। जब तोते ने ये बात सुनी ना, तो तोता ही पिंजरे के अंदर तड़पना शुरू हो गया। ताजिर हैरान भी, पत्नी मामला मेरे साथ क्या हुआ है कि वहाँ बात की तो वो तड़प उठे, यहाँ बात की तो ये तड़प उठा, आखिर मामला क्या है? सोच विचार में पड़ गया। 2 मिनट बाद देखा तो तोता पिंजरे के अंदर बिल्कुल ही सुकून से आंखें बंद और लेट गया था, तड़पता तड़पता। ताजिर ने समझा कि मर गया है, पिंजरे के अंदर हाथ डाला, हाथ डालकर तोते को निकाला और जैसे ही फेंका ना गंदगी की तरफ, तोता उड़कर दरख्त के ऊपर जा बैठा। ताजिर उसकी तरफ देखने लगा कि ये क्या मामला है। उसने कहा, मालिक, जो जंगल में आप गए थे, आपने पैगाम दिया था, जो तड़प कर नीचे गिरा था वो मेरा मुर्शिद था। मेरे मुर्शिद ने मुझे पैगाम भेजा है कि अगर अपने आप को तू इस तकलीफों से निजात दिलाना चाहता है ना, फिर एक पर अपने आप पर मर के जी। तो फिर मैं उसकी बात समझा, मैं गिर पड़ा तड़पता हुआ जैसे वो तड़पा है, गिरा। मैं जनाब अली, तूने समझा कि ये मर चुका है, तूने उठाकर बैर फेंका। उसने मुझे बात समझाई थी कि मर कर जीना है, फिर आज़ादी मिलती है, यानी अपने आप को मार दे अल्लाह के रास्ते पे, कभी भी इस दुनिया की तकलीफों में कैद नहीं होगा, कभी भी। हाँ, तकलीफें आती हैं, तकलीफें 2 तरह की होती हैं। एक तकलीफ होती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इंसान को आजमाता है, ये जादू टूने के बगैर होती हैं। और एक वो होती है कि जो जादू टूने के साथ होती है। ये वो तकलीफें हैं, इनसे निजात पाना चाहता है ना, तो फिर अपने आप को अपने रब की बारगाह में गिरा दे, बस एक मर्तबा मार दे अपने आप को। तो सबसे पहली बात यह है कि इस जो आज का ये वजीफा है, ये 21 रमज़ान मुबारक का एक ख़ास वजीफा और उस रात करना है। और उस रात जब इस वजीफे को करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए जादू टूने से आप निजात पाएंगे। ये 21 रमज़ान मुबारक की ख़ास रात है और ये इस वजीफ़े को उस रात करना है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमेशा हमेशा के लिए नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। नमाज बहुत अहम चीज़ है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो इससे फ़ायदे होते हैं कि इंसान हमेशा पाक साफ़ और सुथरा रहता है। जब पाक साफ़ सुथरा रह जाए तो ये चीज़ें उस पर हमला भी नहीं करती, क्योंकि जादू जिन्नात इंसान पर उस वक्त हमला करते जब इंसान पाक नहीं रहता। जब इंसान नापाक रहता है तो ये चीज़ें इंसान पर हमला करती हैं। अगर पाक हो तो इन चीज़ों की जुर्रत ही नहीं है कि इंसान के करीब आ जाए। हमेशा जिन्नात ये इतनी कमज़ोर मखलूक है ना, इतनी कमज़ोर मखलूक है कि अगर एक मरतबा इसको थप्पड़ लग जाए तो ये 10 दिन नहीं उठ सकेगा। लेकिन इंसान का एक ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है, रब के घर से इतना ये दूर हो चुका है कि जनाब अली डर ही इसके अंदर इतना पैदा हो गया। क्यों? जब इंसान के अंदर ईमान मजबूत होता है तो वो किसी चीज़ से डरता नहीं है, किसी चीज़ से नहीं डरता। ये जादू जिन्नात जो इस इंसान से डरते हैं, ये जिन्नात तो इंसान से डरते हैं। इंसान पाक साफ और सुथरा और ईमान का मजबूत हो। जब ईमान कमज़ोर होगा इंसान जादू जिन्नात से डरता रहता है। हालांकि जिन्नात इतनी इंतहा दर्जे की कमज़ोर मखलूक है। तो नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें, तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। दोस्तों, जब गुनाहों से तौबा कर बैठेंगे ना, मौला करीम गुनाहों की माफ़ी अता फरमा दे, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वाले शख्स को अपना दोस्त बनाता है।
और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक ये भी है, हुजूर ने फरमाया कि तौबा करने के बाद इंसान ऐसे होता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो जब इंसान गुनाहों से पाक होता है उसके दिल के अंदर डर खौफ नहीं रहता, कभी भी डर खौफ नहीं रहता। अगर ये जिन्नात चीज़ें सामने आ भी जाएं तो ये खुद डर कर भाग जाती हैं। तो ये जो आज का मैंने वजीफा बताना है, इन शराइत के साथ आप करें। मैं हकीकत कह रहा हूं कि घर से ही जादू जिन्नात ये हाथ झाड़ते हुए निकल जाएंगे, जिस घर के अंदर भी होंगे। आप एक मर्तबा इन शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें, यानी तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। और तीसरी शर्त यह है कि घर के अंदर तिलावत को लाजमी जानना है। अगर जादू जिन्नात का ज़्यादा मसला हो तो सूरत बकरा एक मरतबा लाजमी पढ़ें घर के अंदर, वरना ये जो इसमें आज़म मैं बता रहा हूँ, इन इसमें आज़म को इनकी तादाद के मुताबिक 21 रमज़ान की रात घर के अंदर पढ़ लें, हमेशा हमेशा के लिए जादू जिन्नात ख़त्म हो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो कुरान करीम की तिलावत घर के अंदर लाजमी किया करें। ये एक शर्त भी है कि रोज़ाना नमाज फजर के बाद कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के करें। तो कुरान करीम की तिलावत बड़ा फ़ायदा, जादू जिन्नात ये इससे वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। जादू जिन्नात, जादू टूने, आसेब, इन चीज़ों का असर हमेशा ख़त्म हो जाता है जहाँ कुरान करीम की तिलावत की जाती है। और कुरान करीम की तिलावत जब इंसान करता है घर के अंदर बहारें होती हैं, और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद तुम जो भी दुआ मांगो दुआ कबूल होती है। कोशिश फरमाएं कुरान करीम की तिलावत लाजमी पकड़ें सुबह के टाइम के। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हुजूर ने फरमाया कि कुरान करीम की तिलावत इंसान जब सुबह सुबह घर के अंदर करता है तो मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है। कोशिश फरमाए कि कुरान करीम की तिलावत घर के अंदर लाजमी करें, खुद कुरान करीम रख लें और कुरान करीम को भी अदब तरीके से रखें। कि कई लोग ऐसे होते हैं, बड़ा बड़ा 20-20 हज़ार रुपए का जो टीवी होता है इसकी हिफाजत होती है कि उसके ऊपर कपड़ा रख दिया जाता है ताकि धूल मिट्टी ना हो। जो कुरान है वो वैसे का वैसे जहाँ पड़ा है, दीमक खा जाती है कुरान। कई ऐसे वक़ुआत देखे हैं। तो ज़ाहिरी बात है रब की नाराज़गी ना है तो क्या है, जब नमाज नहीं पढ़ते रब की नाराज़गी है, गुनाहों से तौबा नहीं करते रब की नाराज़गी है, सारा दिन रात जनाब अली गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं, नहूसतें डेरा लगा लेती हैं, फिर भागते हैं कि हम पर जनाब अली जादू टूने हो जाते हैं। कभी भी जादू टूना ऐसे नहीं होता। आप इन चीज़ों पे अमल करें, हमेशा हमेशा के लिए जादू टूने से हिफाजत होगी, हमेशा हमेशा के लिए। कोशिश करें कि जादू टूने से इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। कुरान करीम की तिलावत को लाजमी और मस्त जाने घर के अंदर। और फिर चौथी चीज़ ये है सदका खैरात, इसको लाजमी। हदीस पाक में आता है कि सदका तो रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है, सदके से मुश्किलात दूर होती हैं, सदका इंसान को बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल से बचा जाता है। सदका लाजमी करें कि हदीस पाक में आते सदका जहन्नम के 70 दरवाजे बंद कर देता है और सदका जन्नत के 70 दरवाजे खोल देता है। मेरे नबी का फरमान मुबारक है। सदका लाजमी करें, इसमें आज़म को पढ़ने से पहले लाजमी सदका करें। सदका मस्जिद के ऊपर भी खर्च हो सकता है कि मस्जिद के तामीराती काम में साथ आपके मस्जिद तामीर हो रही है तो मस्जिद के ऊपर खर्च कर दें। कि हदीस पाक में आता है कि जो मस्जिद के तामीराती काम में आधी ईंट भी खर्च करता है मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। और या साथ करीबी गरीब यतीम मस्कीन है उनके ऊपर खर्च कर दें। या फिर दीन की इशाअत के इदारे जिस तरह मदारस है, अब यहाँ हमारा मदरसा है, यहाँ दरसगाह, अभी दरसगाह का काम मुकम्मल नहीं हुआ, मस्जिद के अंदर जनाब अली पंखों की ज़रूरत है और चटाई की ज़रूरत है, या और काम भी मदरसे के काफ़ी सारे ऐसे हैं, गरीब यतीम मस्कीन तलबा पढ़ते हैं, उन पे खर्च कर दें। ज़कात के लिहाज से, ज़कात के लिहाज से भी अपने इस इदारे के साथ लाज़मी ताउन करें। अपने माल की ज़कात जो रब ताला ने फ़र्ज़ रखी है वो अदा करें। ज़कात सदका खैरात के लिहाज से इस इदारे के साथ ख़ुसूसन ताउन करें। ये वो चीज़ है कि जिसके ऊपर खर्च करने से तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाएगा
और इस जगह पे खर्च किया हुआ जब इसका सवाब आप कब्र में जाएंगे वहां देखेंगे, पछतावा होगा, काश के पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस रास्ते पे लगा देता। ये वो रास्ता है। और हदीस पाक में आता है जो दुनिया में रहकर कुरान की हिफाजत करता है, मौला करीम कब्र के अंदर जहन्नम की आग से उसको महफूज फरमाएगा। दोस्तों ये वो खास चीज है। और हदीस पाक में आता है कि जो दीन के तालिब इल्म पर 1 रुपया खर्च करता है, मौला करीम ओहद पहाड़ के बराबर उसको सवाब अता फरमाता है। कोशिश फरमाएं ज़कात के लिहाज से, सदका खैरात के लिहाज से अपने इस इदारे के साथ खसूसन ताउन फरमाएं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलाइड बैंक अकाउंट, यूबीएल बैंक अकाउंट, जाज कैश अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा। कोशिश फरमाएं कि ज़कात और सदका खैरात और सदका फ़ितर जो रमज़ान शरीफ के आखिर में अदा किया जाता है, सदका फ़ितर के लिहाज से इस इदारे के साथ तामुन फरमाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला करीम इसी के सदके करम नवाजी फरमाएगा और मुश्किलात दूर फरमाएगा। तो दोस्तों इन शराइत के साथ 21 रमज़ान की रात आप इस वजीफ़े को करें, नमाज की पाबंदी करें और 21 रमज़ान की रात नमाज तरावी पढ़ने के बाद एक जगह पे बैठ जाएं और एक जगह पे बैठकर 1000 मरतबा इस इस्म आज़म को पढ़ना है। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, नमाज वाला दरूद, और 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर 1000 मरतबा इस्म आज़म पढ़ना है। या हफीज़ो या रकीबो, या हफीज़ो या रकीबो, 1000 मरतबा पढ़ें और फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने घर के चारों कोनों की तरफ फूंक मार देनी है। यानी 1 मरतबा पढ़कर एक ही फूंक मारते हुए पूरे घर की तरफ फूंक मार दें। और फिर 21 जो रोज़ा होगा मुकम्मल सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते 2 इस्म आज़म पढ़ते रहें, या रहमानु या सलामो, या रहमानु या सलामो। ये एक दिन का ख़ास वजीफ़ा है। आप 21 रमज़ान को पढ़ लें, हमेशा हमेशा के लिए जादू टोने से हिफाजत होगी, हमेशा हमेशा के लिए जिन्नात से हिफाजत हो जाएगी। जो लोग कहते हैं ना हमारे घर के अंदर जिन्नात हैं, या हमारे घर के अंदर जनाब अली आसेब का साया है, या हमारे घर के अंदर जनाब अली ये जादू टूने हैं, तो हर चीज़ से हमेशा हमेशा के लिए हिफाजत हो जाएगी इंशाअल्लाह। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।